ओके। मानक जी, आशुतोष जो कहते हैं, कई बार मैं उनकी बात को नकारती हूं, पर आज उनकी एक बात से मैं जरूर सहमत हूं। मैं भी मानती हूं कि कमल हासन एक दिग्गज कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कमलनाथ राजनीति में जब से उतरे हैं, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, उनकी पार्टी मक्कल नीधि मय्यम MNM, मुझे पूरा यकीन है कि कई लोगों को उनकी पार्टी का नाम भी याद नहीं होगा। उनकी आइडियोलॉजी क्या है किसी को नहीं मालूम। और ये वही कमल हासन है, इतने बड़े कलाकार, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। कोयंबटूर साउथ, कोयंबटूर दक्षिण में हमारी बीजेपी की वानती श्रीनिवासन, जो पहली बार लड़ रही थी, वानती श्रीनिवासन के हाथ कमल हासन को हार नसीब हुई कोयंबटूर साउथ में। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि जब आप राजनीति में उतरते हैं तो आपकी एज एन एक्टर क्या लेगेसी है वो खास मायने नहीं रखती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे याद है दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार अक्टूबर 2021 में रजनीकांत को मिला था। अब यह भी कोई नहीं इंकार कर सकता कि रजनीकांत भी एक बहुत दिग्गज कलाकार हैं। रजनीकांत को किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने के बाद, यह सिर्फ अक्टूबर 2021 की बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, रजनीकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और हमारे उस वक्त जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी खुलकर तारीफ की। और मुझे याद है कांग्रेसियों के जो भी ट्रोल थे वो ये कहने लगे, अरे रजनीकांत तो एक नरेंद्र मोदी के भक्त बन चुके हैं, अंध भक्त बन चुके हैं, वो तारीफ करे या ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है। रजनीकांत का पॉलिटिकल वर्चस्व तो कुछ नहीं है, होंगे वो एक्टर, बट एक एक्टर जब पॉलिटिक्स में आता है तो ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। तो जो आर्ग्यूमेंट आप रजनीकांत के लिए अक्टूबर 2021 में दे रहे थे, आज मुझे ताज्जुब हो रहा है कमला हासन के लिए आपकी आर्ग्यूमेंट बदल गई। कमल हासन का कौन सा राजनीतिक वर्चस्व है बताइए जरा, यदि रजनीकांत का नहीं है। दूसरी बात और सबसे अहम बात, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। ठीक है, मुझे एक बात कहिए। अच्छा, आपको भी देखिए डैश डैश बोलना पड़ रहा है। अरे एक मिनट मानक जी एक मिनट प्लीज। आपके शो के बाद मेरी वैसे ही बहुत ट्रोलिंग होती है। अभी आप क्या चाहते हो मानक जी, आपको खुद पता है। पता नहीं दुनिया भर की ट्रोलिंग होती है, जबकि मैं दिन में इतनी डिबेट्स करती हूँ, पर मानव गुप्ता के शो के बाद मैंने जबरदस्त ट्रोलिंग होती है। ये तो आपकी लोकप्रियता है संजू जी। अरे पता नहीं लोकप्रियता है या क्या है, बट ट्रोलिंग तो बहुत होती है। मैं तो फिर नोटिफिकेशंस बंद कर देती हूँ 3-4 घंटों के लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ मानव गुप्ता के शो के बाद वही नोटिफिकेशंस नहीं देखनी है। खैर, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है शब्दों का चयन शायद पूरी तरह से सही नहीं था, मैं ये बात मानूंगी। राजनीति में है तो शब्दों के चयन की थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ती है, पर जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल गलत नहीं थी। देश के गद्दारों का क्या किया जाए, उनकी आरती उतारी जाए, थाली में परोसकर उनका सम्मान किया जाए। आपको अनुराग ठाकुर की बातें बिल्कुल सही नहीं लगती, पर वही लॉजिक यदि मैं राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करूं कि चीनी सेना अंदर आकर हमारे नौजवानों की उन्होंने जमकर पिटाई की, ये आपको सही लगता है? राहुल गांधी के खिलाफ तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जो इस तरफ के सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी है कहते नहीं राहुल गांधी का वो मतलब नहीं था, वो संदर्भ नहीं था, कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और दिया। अनुराग ठाकुर को यदि आप डैश डैश के लिए 10 बार कोसते हो तो राहुल गांधी को 1000 बार कोसिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने तो गद्दारों के बारे में कहा था। राहुल गांधी तो हमारी भारतीय सेना की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में, और कहते हैं कि मैं मोहब्बत फैला रहा हूं। एक चीज है मानक जी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, गलतफहमी एक ऐसा नासूर है, यदि बहुत वक्त तक इसका इलाज ना किया जाए तो गलतफहमी नफरत में बदल जाती है, और राहुल गांधी के साथ यही हुआ है। वो इस गलतफहमी में 2014 से है, अब मोदी को हराने वाला हूं, अब 2019 में मोदी जी को हार का मजा चखाने वाला हूं, अब उत्तर प्रदेश जीतेंगे। क्या हुआ, एक के बाद एक चुनाव हारते, और जब आप कहते हैं ना कि हम नफरत की राजनीति करते हैं, आप एक तरफ से मानक जी जो 23
करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट देकर लोकसभा 2019 में जितवाया, आप उनका भी इनडायरेक्टली अपमान करते हो, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही और हिटलरशाही जब आप कहते हो, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ओके, अपमान करते हो। ऑल राइट, ओके, मल्लिकार्जुन